मेरा नाम भंते आलार कालाम, प्रभारी बर्मी बुद्ध विहार, नौगढ़, सिद्धार्थनगर। अच्छा, ये जो कार्यक्रम था यहाँ पर जो विचार गोष्ठी रखी गई, उसका क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? हाँ, उचित पूछा आपने। 23 मई 2024 को अर्थात कि अगले माह में त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा, जो कि पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, तो उसी क्रम में सिद्धार्थनगर नौगढ़ में जो बर्मी बुद्ध विहार है, यहाँ पर भी जो है जनपदवासी जो श्रद्धालु हैं, बौद्ध श्रद्धालु, उन लोगों के द्वारा आज एक संगोष्ठी रखी गई कि इस कार्यक्रम को, बुद्ध पूर्णिमा को कैसे सफल बनाया जाए, इसका रूपरेखा क्या होना चाहिए, इसकी पूर्व तैयारी हेतु आज एक संगोष्ठी रखी गई थी, जिस पर जो है तमाम प्रकार की चर्चा हुई और इसकी कमेटियां भी गठित हो चुकी हैं कि इसको क्या क्या करना है। और जो है निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास है कि जो है जनपद में भगवान बुद्ध की ये जो है स्थली है, जहां पर कि उनका 29 वर्ष तक जो है पालन पोषण हुआ और ये उनका गृहस्थ जो है क्षेत्र है। तो यहाँ पर मैंने महसूस किया कि तथागत की शिक्षाओं का जो है लोगों में, जनजीवन में शिक्षाओं का अभाव है और यहाँ से एक हम तथागत की शिक्षाओं का जो है एक केंद्र बनाना चाहते हैं, जहाँ से जो है लोग उनकी शिक्षाओं का लाभ लेकर के अपना अपना जीवन सार्थक बनाएं। और लोगों से क्या कहना चाहते हैं, जो कपिलवस्तु के लोग हैं, यहाँ के ज़िले के जो लोग, उनसे क्या कहना चाहते हैं कार्यक्रम को लेकर? 23 मई 2024 को यहाँ पर बहुत विशाल आयोजन किया गया है बुद्ध पूर्णिमा मनाने का। तो उसकी रूपरेखा इस प्रकार तय की गई है कि एक दिन पहले अर्थात 22 तारीख को पूर्व संध्या पर हम लोग यहाँ पर जो है परित्राण पाठ करेंगे, भिक्षु संघ के द्वारा जो है होगा, और जो कि 9 घंटे का चलता है अनवरत। और 23 मई को सुबह 7:30 से 8:30 बजे के मध्य जो है बोधिसत्व सिद्धार्थ को, जो कि सिद्धार्थ चौराहा है इधर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर सिटी के अंदर में, वहाँ पर जाकर के हम सभी लोग जो है फूल माला और जो है दीपदान करेंगे, वहाँ से लौटेंगे। तो बोधि वृक्ष की पूजा करके जो है उसके बाद शाम को जो है यहाँ पर विशाल धर्म परिषद का आयोजन किया गया है। समस्त जनपदवासी एवं इसके आसपास के जो जनपदवासी हैं, सभी श्रद्धालुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस विशाल कार्यक्रम में हिस्सा लें और तथागत के वचनों का जो है लाभ उठा करके अपना अपना जीवन सार्थक करें। कहा जाने बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर के सबसे बड़ा और सबसे भव्य कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम होगा। जी, साधुवाद सर, पहले बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको, शुक्रिया। सर, आने वाले कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साथियों, इस जनपद में ये पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज छोटी सी गोष्ठी का आयोजन किया गया था हमारे भंते जी की अध्यक्षता में। ये 23 तारीख का कार्यक्रम है साथियों। इस कार्यक्रम में जनपद के जितने भी बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी, जितने भी उपासक उपासिकाएँ हैं, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज तक कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के लोगों का 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे इंटीरियर में जाइए, मेन रोड पे जाइए, मंदिर, मदरसा होता है, मकतब होता है, मस्जिद होता है, जुमा के दिन वो इकट्ठा हो जाते हैं। हम लोगों के वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये अगर मुख्यालय पर है, ये बिहार मुख्यालय पर है, तो इसको अनवरत परंपरागत इस कार्यक्रम को जितने भी अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी लोग हैं, निवेदन है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अनवरत इसको चलाया जाए। और जो भी साथी, जिम्मेदार साथी हैं, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। क्या लग रहा है सर कि जहाँ से बुद्ध पूरी दुनिया में विख्यात हुए, वहीं पर लोग बुद्ध को नहीं जान पाए, इसका क्या कारण रहा सर? कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। मनवादियों ने हमारे धम्म के रास्ते को पतन का रास्ता दिखाया साथियों, और पतन का रास्ता दिखा के हमें इस हाल में किया। धीरे धीरे हमारे समाज के संत महापुरुषों द्वारा, देखिए
अगर बाबा साहब ना होते हम बुद्ध को नहीं जान पाते, महापुरुषों को नहीं जान पाते, मानवर साहब ना होते बाबा साहब को हम नहीं जान पाते, तब जाके हम बुद्ध को जान पाए, बाबा साहब को जान पाए, महापुरुषों को जान पाए। आज अवसर मिला है, मौका मिला है, कहीं ना कहीं आप लोगों का सानिध्य है, सहयोग है, ये कार्यक्रम में आप लोगों का योगदान है कि इस कार्यक्रम को जो है अंजाम दिया जा रहा है। साथियों, अब आप लोगों से भी निवेदन है कि कार्यक्रम के बाद भी इसको कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करके हाईलाइट करें, जिससे इस बुद्ध विहार का जीर्णोद्धार हो और इस जनपद में बुद्ध और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाया जा सके। क्या लग रहा है सर कि जैसे कि कहा जाता है कि विश्व भारत एक सोने की चिड़िया थी, क्या लग रहा है बाबा साहब का जो सपनों का भारत था, सम्राट अशोक के सपनों का भारत था, और फिर से क्या बन पाएगा? देखिए, बाबा साहब कहे थे कारवां बेशुमार विरोधियों से उठा के लाए हूँ, आगे ले जा पाना, पीछे भी छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। साथियों, आज बाबा साहब अगर होते तो अंतःकरण से बहुत प्रभावित होते और बहुत प्रसन्न होते कि हमारे समाज के लोग आज मेरे मिशन को, मेरे कारवां को आगे ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अनवरत आगे ले जा रहे हैं, पीछे नहीं जाने दे रहे हैं। तो अंतःकरण से बहुत ही प्रभावित होते बाबा साहब। और साथियों कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो योगदान है समाज के साथ या देश के साथ, बाबा साहब एक सच्चे नागरिक होने के नाते, सच्चे राष्ट्रभक्त होने के नाते यहाँ से लंदन तक हमारी आपकी लड़ाई लड़े, और लड़ाई लड़ने के साथ साथ बाबा साहब बुद्ध के रास्ते पर चल के बुद्धिमान हो गए। हमारी आपकी लड़ाई लंदन तक लड़े, महान हो गए, मौका मिला, अवसर मिला, लेकिन उनके हाथ में आई देश के संविधान की रचना करके डायरेक्ट देश का संविधान हो गए। शासन सत्ता सरकार चाहे जिससे चलती है, चाहे जिस विचारधारा से चलती है, लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आज बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ये आपका देश चल रहा है, समाज चल रहा है। देश के, राष्ट्र के जितने भी बाबा साहब यहाँ से लंदन तक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में रहने वालों के सम्मान की रक्षा के लिए लंदन तक लड़ाई लड़े। आज बाबा साहब का जो सपना था, हमको लग रहा है आज पूरा भारत बौद्धमय होने की कगार पे है। धीरे धीरे पिछली बार जयंती मनाई गई बाबा साहब की, अब की बार जो जयंती मनाई गई, पिछली जयंती में इस जयंती में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दिया होगा। बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लिए। यह लिए आप लोगों से निवेदन है कि 23 तारीख के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको सफल बनावें, कामयाब बनावें। सर, जो संविधान मिटाने की बात करते हैं उन पर क्या कहना चाहिए? अरे आज पूरे देश में दो विचारधारा, आज देश में दो विचारधारा रन कर रही है। एक विचारधारा कि संविधान को मिटाया कैसे जाए, एक विचारधारा है संविधान को बचाया कैसे जाए। साथियों, आप लोगों से हम विनम्र निवेदन करेंगे, संविधान किसी के बाप ने नहीं बनाए। जब जब भीम ने कलम उठाई, मनवादियों के होश उड़ गए। जब जब बाबा साहेब ने कलम उठाई, मनवादियों के होश उड़ गए। अरे कल के मदारी कहते हैं संविधान मिटाएंगे, संविधान इनके बाप ने नहीं, मेरे बाप ने बनाई है। इसलिए संविधान मिटाना इनके बस की बात नहीं है, न इनके बस की कुवत है कि संविधान को मिटा दें। साथियों, आज संविधान की जहां बात आती है, प्रत्येक व्यक्ति, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, हर आदमी अपने अपने स्तर से नेटवर्किंग कर रहा है, कन्विंसिंग कर रहा है, मोटिवेशन में हर आदमी टाइम दे रहा है। यही चुनाव में फरिया जाएगा कि संविधान मिटाए जाएंगे कि इनकी विदाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।